एवरीवन, आज हम चैप्टर 4 मैप के बारे में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है ये। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ ए ग्लोब। पिछले चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा है और उसके महत्व के बारे में। हाउ एवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल। हाउ एवर फिर भी ग्लोब की कुछ सीमाएँ होती हैं। जैसे ए ग्लोब कैन बी यूज व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। जब हम पूरे अर्थ की स्टडी करना चाहते हैं, पूरी पृथ्वी की स्टडी करना चाहते हैं, तब ये ग्लोब जो है हमारे लिए यूजफुल होता है, महत्वपूर्ण होता है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ द अर्थ, लेकिन अगर हम पृथ्वी के एक हिस्से की स्टडी करना चाहते हैं एज अबाउट आवर कंट्री, जैसे कि हमारे देश, स्टेट, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, टाउन एंड विलेज, इन चीज़ों की अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, एक पार्ट की करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प, इससे हमें बहुत कम मदद मिलती है। इन सच ए सिचुएशन वी यूज़ मैप। ऐसी स्थिति में हम मैप का प्रयोग करते हैं, मानचित्र का प्रयोग करते हैं। अ मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। मैप जो होता है वो एक सतह पर एक खिंचा हुआ चित्र, रेखाएं होती हैं और पैमाने के द्वारा उसको चित्रित किया जाता है, यानी कि पैमाने के द्वारा खींचे हुए रेखाओं को मैप कहते हैं। वो भी सतह पर, फ्लैट होता है। है उसको फ्लैटन करना, उसको सीधी करना ये मुश्किल होता है। वी फाइंड दैट, हम यह प्राप्त करेंगे दैट मैप आर यूजफुल टू अस, कि मैप हमारे लिए फॉर वेरियस पर्पज़, अलग अलग कार्यों के लिए मैप जो है, मानचित्र हमारे लिए कैसे उपयोगी है। वन मैप शो ए स्मॉल एरिया, एक मैप में हमें छोटा एरिया दिखाया जाता है। एज ए बिग बुक एंड ए फ्यू फैक्ट्स, और इसके कुछ फैक्ट होते हैं, तथ्य। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट एज ए बिग बुक। दूसरा मैप जो होता है उसमें बहुत से कंटेन होते हैं, विषय होते हैं, कंटेन होते हैं और मैनी फैक्ट होते हैं, और उसको बड़ी बुक होती है। एटलस आर ऑफ वेरियस साइज, जो एटलस होती है, मैप बुक होती है, वो बहुत अलग अलग साइज की हो सकती है। मेजरमेंट ड्रॉन ऑन द डिफरेंट स्केल, और डिफरेंट स्केल पैमाने पर जो है उनका जो मापन है वो डिफरेंट अलग अलग स्केल पे होता है। मैप प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन दैन अ ग्लोब, जो मानचित्र है वो ग्लोब की बजाय हमें बहुत ज़्यादा सूचनाएं प्रदान करता है। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो, कुछ का वर्णन हमने नीचे दिया गया है। फिजिकल मैप, जिसको भौतिक मैप बोलते हैं। मैप शो नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, जो प्राकृतिक फीचर्स हैं उसको दर्शाता है। सच एज माउंटेन, पहाड़ों को, पठारों को, प्लेटू, प्लेन्स, रिवर, ओशंस, etc आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। इनको भौतिक मैप बोलते हैं, आधुनिक मैप बोलते हैं, मानचित्र बोलते हैं। इसमें माउंटेन आगे, पठार आगे, मैदान आगे, दिखाई गई हैं, टाउन्स एंड विलेज, शहर, कस्बे और गांव। एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, और अलग अलग देश और अलग अलग देश और अलग अलग स्टेट, संसार के अलग अलग राज्य। विद इन देयर बाउंड्री, और उनकी सीमाओं के साथ। आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप, इसको राजनीतिक मैप बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, अपना टाउन्स दिखाए जाते हैं, सिटी, विलेज और अदर वर्ल्ड की स्टेट। थीमेटिकल मैप, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कुछ मैप जो होते हैं, मानचित्र होते हैं, वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर देते हैं। सच एज, जैसे कि रोड मैप हो गया, रेनफॉल मैप, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज, etc। इसमें वर्षा वाला मानचित्र हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन का, वनों को बांटने वाला, इंडस्ट्रीज, औद्योगिक मैप आदि। आर नोन एज थीमेटिकल मैप, इनको थीमेटिकल मैप बोलते हैं। थीमेटिकल मैप
सुटेबल टाइटल आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सूचना के आधार पर इसको टाइटल दिया जाता है, इसका शीर्षक होता है। प्रोवाइड इन द दीज मैप, इन मैप को क्या होता है, इनका एक स्पेसिफिक नेम होता है। देयर आर द कंपोनेंट ऑफ मैप, इनको कंपोनेंट मैप यानी मैप का निर्माण करने के लिए 3 तरह के चीज़ों की आवश्यकता होती है। डिस्टेंस, दूरी, डायरेक्शन एंड सिंबल। दूरी, दिशा और सिंबल, चिन्ह, संकेत। डिस्टेंस, मैप्स आर ड्राइंग विद रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। जो मैप है उसको ड्राइंग संसार को भी हम उसको उसमें चित्रित कर सकते हैं और किसी एक पार्ट को भी एक शीट पर, पेपर की शीट पर। और वी कैन से मैप आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल, और हम इसको मैप को जो है वो पैमाने की सहायता से रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बट दिस रिड्यूशन इज़ डन वेरी केयरफुली, जो ये कम करना होता है जिसकी दूरी वो बहुत सावधानी से करनी होती है। सो दैट की डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस इज रियल, जो रियल दूरी है उसको सही से प्रेजेंट किया जाए, उसको सही से रिप्रेजेंट किया जाए, मतलब दिखाया गया हो। इट कैन ओनली बी पॉसिबल, यह तभी संभव हो सकता है व्हेन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट ए लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। जो पेपर का जो स्मॉल डिस्टेंस है और जो उसका जो मेन डिस्टेंस है उसके अंदर क्या होगा, दोनों में क्या हो, सामंजस्य हो, यानी कि दोनों में सही हो बिल्कुल ग्राउंड का उसका। देयर फॉर द स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पज, इसलिए जो पैमाना है इस कार्य के लिए पैमाने को चुना जाता है। स्केल इज़ द रेशन बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। जो स्केल है, पैमाना है, वो रेशो होता है, इसका अनुपात होता है एक्चुअल में और ग्राउंड के डिस्टेंस में और पेपर के डिस्टेंस में। शोन ऑन द मैप, मैप पे जो डिस्टेंस दिखाया गया है, पेपर पर जो डिस्टेंस दिखाया गया है और जो एक्चुअली डिस्टेंस है, दूरी है, उसको पैमाने के द्वारा मापा जाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द डिस्टेंस बिटवीन आवर स्कूल एंड आवर होम इज़ 10 किलोमीटर। जैसे कि जो हमारा घर है वो स्कूल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो पैमाने पर हम कैसे इसको दर्शाएंगे, जो 1 सेंटीमीटर जो है उसको 5 किलोमीटर में इक्वल कर लेंगे, यानी कि जो पैमाना है वो 1 सेंटीमीटर होगा और जो एग्जैक्ट कितना लेना है। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाई 2 सेंटीमीटर ऑन ए मैप, तो हम इसको 2 सेंटीमीटर लेंगे मैप पे। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5